नमस्कार। एज ए थर्ड पर्सन अगर आप खुद को देखना शुरू कर दिया है आपने, तो समझ लीजिए कि आप असेंशन पीरियड में हैं। थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पर्सन की नज़र से आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे पहला रूल यही है। आप अपने हैवी स्केड्यूल लाइफ से खुद के लिए पर्सनल टाइम निकाल पा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यू आर ऑन राइट ट्रैक। इसका मतलब यही है, स्पिरिचुअल जर्नी या असेंशन पीरियड आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आप सोच पाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मतलब ये वाली बात नहीं है कि आई एम राइट एंड आई वॉज राइट, नहीं। वाई एंड वट की क्वेश्चनिंग आप अपने आप से पूछ रहे हैं और उसके आंसर्स आपको खुद से मिल रहे हैं, तो समझिए आपका असेंशन पीरियड बहुत ही अच्छा चल रहा है। रियली आई मीन इट। करके देखिए, सोच के देखिए, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाने वाला है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। आप अपने लिए मी टाइम निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसेंसिटिव हो गए हैं कि ये तो भाई अपने बारे में सोचता है ना। तो आप मी टाइम की वैल्यू करते हैं कि ये मेरा टाइम है, इट्स माई टाइम, इट्स माई वैल्यू। तो इसके लिए इसका मतलब है कि आपका अपना मेंटल पीस कायम है। हेल्प करनी है दूसरों की, लेकिन अपने टाइम एंड अपने रिस्पेक्ट की वैल्यू करते हुए। ये नहीं कि दौड़ दौड़ के करना है तो दूसरा फिर कुछ नहीं समझता, फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो किसी तरह की गाइडेंस की यदि आपको ज़रूरत है या टैरो रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या मैसेज कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे बात करती हूँ कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छा चल रहे हैं। इसका मतलब कि आपका पेशेंस लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है और आप पब्लिकली भी बहुत ही अच्छे से अपने आप को डील कर पाते हैं। किसी भी तरह से आप प्रोवोक नहीं होते हैं, हाइपर नहीं होते हैं। तो अगर आप भी मेरी ही तरह डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या स्टफ आपको देखने सुनने को मिलता है। आप इसमें ये लगता है आपको कि आप हेल्प भी करो और उल्टा झिड़कियाँ भी सुनने को मिले कि आप ये हैं, आप वो हैं। तो इट्स ओके। आपका अगर इस तरह से है तो बहुत अच्छी बात है। अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं, मेरा जॉब, मेरा पैसा, माय हस्बैंड, माय वाइफ, मेरा बच्चा, तो ये सभी क्या है? अटैचमेंट है। इनको छोड़ना नहीं है, छोड़कर नहीं भागना है, बट हाँ, इनसे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जुड़े हुए रहते हुए भी आपने इनके साथ एक डिटैचमेंट का भाव रखना। तो समझिए, अगर आप इस तरह से हैं तो रियली आप हैप्पी हैं, आप ईश्वर के प्रिय बन चुके हैं, ये समझ लीजिएगा। आप फुली एक्सेप्टेंस के मोड में हैं कि हर एक सिचुएशन को एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये सोचते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो जब आप बार बार हर एक बात पर कोई भी क्वेश्चन कहीं से आता है या प्रॉब्लम आती है, तो आप समझ लीजिए कि आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि आपका जो असेंशन पीरियड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। कन्वर्सेशन अगर आप किसी से करते हैं तो नो बुराई नो चुगली, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशंस भी आपकी कम हो गई हैं, चाहे वो किसी के भी साथ हो। इट मीन समझ लीजिए कि आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई का हो गया है। असेंशन पीरियड भी आपका अच्छा चल रहा है। इसी बात में मैं आगे जोड़कर ये बोलती हूँ कि ऑल इन ऑल आप ये समझ रहे हैं कि लव, फेथ एंड पेशेंस, ये ही आपके सक्सेस की चाबी है ना। चाहे आपने स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ना हो, स्पिरिचुअलिटी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्टडीज़ में, जॉब में, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो लव, फेथ एंड पेशेंस ये बहुत ज़रूरी है। और इसी में अगर आप हैं तो समझ लीजिए फुल्ली कंटेंटेड आप हैं। और इसी बात पर मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट यू आर ऑन ए राइट पैथ। ऑल द बेस्ट। आपको इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है बिना किसी डाउट के। नमस्कार।